पूर्व भाजपा विधायक आरडी प्रजापति ने जगत गुरु राम भद्राचार्य को बोला, एंजॉय करने वाली मां से पैदा हुए हो। इन कथावाचकों को जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशन शालिनी शुक्ला के साथ। दरअसल छतरपुर के चंद्रा के पूर्व भाजपा विधायक आरडी प्रजापति ने भोपाल में चल रहे एसटी/एससी ओबीसी संयुक्त मोर्चों के महासम्मेलन में सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी कथावाचकों पर विवादित बयान देते हुए कहा कि बहन बेटियां तो प्लॉट हो गई हैं। वहीं प्रजापति ने आगे रामभद्राचार्य को लेकर कहा कि एक अंधाचार्य है, वह कहता है कि वाइफ मतलब वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। तुम भी अपनी एंजॉय वाली माँ से पैदा हुए हो। कितने लोगों ने एंजॉय किया है, तभी तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं। सुनिए क्या कहा था रामभद्राचार्य ने। अक्षर क्या है? डब्ल्यू। अंग्रेजों ने डब्ल्यू का अर्थ किया वंडरफुल। दूसरा अक्षर क्या है अंग्रेजी का वाइफ में? इंस्ट्रूमेंट। तीसरा अक्षर क्या है? एफ। आर। चौथा अक्षर क्या है? ई। एंजॉय। अब फुल फॉर्म क्या बन गया वाइफ का? वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। और अब आरडी प्रजापति ने क्या कहा है, सुनिए। लेकिन जो 5 बाबा हैं इस देश के अंदर, वो करोड़ों की भीड़ में बहन बेटियों को गाली देते हैं कि इनकी रजिस्ट्री करवा लो। अब बहन बेटियां तो प्लाट हो गई हैं। कोई भी 100 बार रजिस्ट्री कराओ, 1000 बार रजिस्ट्री कराओ, बहन बेटियों के स्तन से पृथ्वी हिलने लगी है, रुद्राचार कहते हैं। अब आप बताइए, एक अंधाचार है, वो कहता है वंडरफुल स्टूडेंट, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। अब अंधरा, तुम भी अपनी एंजॉय वाली माँ से पैदा हुए का? कितने लोगों ने एंजॉय किया है, तभी तुम्हारी आंखें खराब हो गई अंधरा। एक बाबा लाली लगाकर कहता है, अरे हमारी बहन बेटियां 25 साल से 20 साल जो आती हैं, वो 10 जगह मुंह मार के आती हैं, अपनी जवानी उतार के आती हैं। उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? मैं चाहता हूँ हमको फांसी दी जाए। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री और अनिरुद्धाचार्य का नाम लेते हुए कहा कि महिलाओं को खाली प्लॉट जैसी उपमाओं से जोड़ना या 20-25 साल की लड़कियों को लेकर अभद्र टिप्पणी करना किसी भी धर्म या शास्त्र के स्वीकार्य नहीं हो सकता। यदि कोई महिला विधवा हो जाए तो क्या उसका सिंदूर और मंगलसूत्र हट जाना उसे खाली प्लॉट बना देता है? प्लॉट का मतलब जमीन होता है जिसे बार बार खरीदा और बेचा जा सकता है। तो यह समाज अपनी बहन बेटियों को भी उसी नजर से देखेगा। प्रजापति ने यह भी कहा कि कुछ कथावाचकों द्वारा यह कहा जाना कि 25 साल की लड़कियां कथाओं में जाकर अपनी जवानी उतार कर आती हैं, न सिर्फ असंवेदनशील है बल्कि पूरे समाज को शर्मसार करने वाला है। इस तरह के बयान व्यासपीठ से नहीं दिए जाने चाहिए और प्रशासन को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में मेहनत करने वाला वर्ग हंसिए पर है, जबकि धर्म और चंदे के सहारे प्रभावशाली बनने वाले लोग मलाई खा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इन कथावाचकों को जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाना चाहिए, जो व्यासपीठ पर बैठकर ऐसे बोलते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी से विधायक रहे, सपा से लोकसभा चुनाव लड़ा आरडी प्रजापति ने 2013 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर जीता था। 2018 में प्रजापति ने उनका टिकट काटकर उनके बेटे राजेश प्रजापति को दे दिया। राजेश प्रजापति 2018 से 2023 तक विधायक रहे। इस दौरान आरडी प्रजापति ने सपा ज्वाइन कर ली। सपा के टिकट पर ही टीकमगढ़ से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, इसमें वे हार गए थे। प्रजापति ने मुख्यमंत्री को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री केवल नाम के लिए कुर्सी पर बैठे हैं, वे असल में सत्ता के मालिक नहीं हैं बल्कि किराएदार हैं। अब एसटी/एससी ओबीसी मिलकर सत्ता पर काबिज होंगे। यदि ग्वालियर हाईकोर्ट में 14 मार्च से पहले डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा स्थापित नहीं की गई तो आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, जैस और ओबीसी संगठन खुद प्रतिमा स्थापित करेगा। ऐसे ही खबरों के साथ खबर नेशन से जुड़े रहें। खबर नेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।